नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है बुद्ध प्रेरित चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि गहरी सोच और आत्मचिंतन को भी प्रेरित करती हैं। आज की कहानी 3 सन्यासियों और एक रहस्यमयी स्त्री की है जो दिखने में अत्यंत सुंदर थी, लेकिन समाज ने उसे एक अलग ही पहचान दे दी थी। इस कहानी में रहस्य है, रोमांच है और एक ऐसा मोड़ है जिसे सुनकर आपका मन भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं इस अनोखी यात्रा पर चलने के लिए? अगर हां, तो इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको जरूर कुछ नया सिखाएगी। यह बहुत पुरानी बात है। 3 सन्यासी जो सत्य की खोज में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर चुके थे, देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 35 से 40 वर्ष के बीच थी। वे कठोर तपस्या करते, गांव गांव घूमते और लोगों को सच्चे धर्म जीवन का मार्ग दिखाने का प्रयास करते। वर्षों से भिक्षा पर निर्भर रहने वाले ये सन्यासी किसी भी गांव में जाते तो लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन कराते और बदले में वे जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रवचन देते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज की यात्रा उनके जीवन को एक ऐसा मोड़ देने वाली है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था, रास्ते तप रहे थे और धूल भरी हवाएं उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। तीनों सन्यासी कई मील चलकर एक छोटे से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव बहुत शांत था। यहाँ के लोग सीधे साधे और भोले भाले थे। वे कृषि पर निर्भर थे और अपनी मेहनत से जीवन यापन करते थे। सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगनी शुरू की। वे घर घर जाते, भिक्षाम देही कहते और लोग उन्हें आदरपूर्वक भोजन देते। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि गांव में एक घर ऐसा भी है जहां कोई नहीं जाता। आखिर ऐसा क्या था उस घर में? क्यों पूरा गांव उससे दूरी बनाए रखता था? गांव के एक कोने में बनी एक झोपड़ी बाकी सभी घरों से अलग थी। वह थोड़ी टूटी फूटी लेकिन रहस्यमयी थी। भिक्षा मांगते समय एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, ये झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं ली। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और असहजता थी। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, उस घर में मत जाइए, वह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। सन्यासियों को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने फिर पूछा, क्यों भाई, वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वहां एक विधवा रहती है, लेकिन अब वह समाज के लिए एक कलंक बन चुकी है। सन्यासियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। आखिर ऐसा क्या था उस स्त्री में कि पूरा गांव उसे अछूत समझता था? क्या सन्यासी उस झोपड़ी में गए? क्या उन्होंने उस स्त्री से मुलाकात की? और अगर की, तो फिर आगे क्या हुआ? इस कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको चौंका सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। गांव वाला संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन तीनों सन्यासियों के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या वास्तव में इस स्त्री का सौंदर्य इतना अनोखा है कि हर पुरुष उसके वश में आ जाता है? क्या यह केवल रूप का आकर्षण है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी हुई है? आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें इस स्त्री से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि उसकी खूबसूरती में ऐसा क्या खास है जो गांव के सभी पुरुषों को उसकी ओर खींच लाता है। धीरे धीरे वे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वे सोच रहे थे कि यह स्त्री कैसी होगी। क्या उसका आकर्षण वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसे देखकर अपने होश खो बैठे? झोपड़ी गांव के किनारे हल्की झाड़ियों से घिरी हुई थी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर पुकारा, भिक्षा दे। कुछ क्षणों के बाद दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक स्त्री बाहर आई। वह सच में अनुपम सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं। उसके लंबे घने बाल कमर तक लहराते थे। उसका रंग चंद्रमा की तरह उज्जवल था और उसका शरीर सुडौल एवं आकर्षक। सन्यासियों ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत अपनी दृष्टि स्थिर कर ली। वह स्त्री हल्की मुस्कान के साथ बोली, आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे पर सन्यासी आए हैं। अब तक यहाँ केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कोई भिक्षा मांगने आया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी अपने प्रभाव में ले सकता था। सन्यासियों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी मिल सकता है?
वह स्त्री हल्के से हंसते हुए बोली, भोजन की चिंता छोड़िए, यदि आपको कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासियों ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, हम सांसारिक इच्छाओं से बहुत दूर हैं, हमें केवल थोड़ा पानी चाहिए। वह स्त्री कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर बोली, अंदर आइए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। तीनों सन्यासियों ने महसूस किया कि यह स्त्री बहुत चतुर है। उसकी बातें और उसकी सुंदरता किसी भी साधारण पुरुष को अपने वश में करने के लिए पर्याप्त थीं। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। झोपड़ी के अंदर एक दीपक जल रहा था, जिसकी मंद रोशनी वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ ही देर बाद वह स्त्री एक सुंदर पीतल के लोटे में पानी लेकर आई। सन्यासियों ने पानी पिया और शांत भाव से बैठ गए। फिर उनमें से एक ने धीरे से पूछा, देवी, क्या आपका स्वभाव सदा से ऐसा ही था या जीवन की परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया? यह सुनते ही स्त्री कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित एक भाव उभरा। आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। उसने धीमे स्वर में कहा, लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है या मैं क्या चाहती हूं। यह कहते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी झलकने लगी। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। कुछ महीने पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं अकेली रह गई, बिना किसी सहारे, बिना किसी जमीन जायदाद के। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष ने मुझे केवल भोग की वस्तु समझने की कोशिश की। तब मैंने सोचा, क्यों न मैं ही वह बन जाऊं जिसकी ओर लोग स्वयं आकर्षित होते हैं। उसकी आवाज में दर्द था, एक टीस थी जिसे शायद आज तक किसी ने महसूस नहीं किया था। सन्यासी शांत बैठे रहे, उसकी आंखों में झांकते हुए, जैसे वे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। क्या यह स्त्री सच में केवल सुंदरता का प्रतीक थी या उसके भीतर कोई गहरी पीड़ा छुपी थी? तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। वे उसके दर्द को महसूस कर सकते थे। अब आप ही बताइए, उस स्त्री ने कहा, क्या मैं गलत हूं? जब भूख इंसान को जलाने लगती है तो वह किसी भी रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता और मैं अपना शरीर देकर ही अपना जीवन चला रही हूं। सन्यासियों ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह रास्ता उसे कहीं नहीं ले जाएगा। वे उसकी आंखों के भावों को बड़े गौर से पढ़ रहे थे। तीनों में सबसे अनुभवी सन्यासी, जिन्हें लोग देवर्षि कहकर बुलाते थे, गंभीर स्वर में बोले, देवी, इस दुनिया के नियम बड़े विचित्र हैं। यही समाज पहले एक असहाय स्त्री का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन के लिए केवल यही एकमात्र रास्ता है। स्त्री ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, अगर यह रास्ता गलत था तो समाज ने मुझे दूसरा रास्ता क्यों नहीं दिखाया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या किसी ने मेरा सहारा बनने की कोशिश की? नहीं, सब ने मुझे केवल एक वस्तु की तरह देखा। सन्यासियों ने उसके दर्द को समझा, लेकिन वे यह भी जानते थे कि आत्मा का परिवर्तन एक गहरा और जटिल प्रक्रिया होती है। तभी दूसरे सन्यासी, जिन्हें महायोगी कहा जाता था, आगे झुके और बोले, देवी, हम 3 वर्षों से सत्य की खोज में भटक रहे हैं। हमने राजाओं से लेकर भिक्षुओं तक, अमीरों से लेकर गरीबों तक सबको करीब से देखा है, लेकिन सबसे अधिक दुखी वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन को स्वयं नहीं समझ पाता। स्त्री कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सन्यासी तुरंत सतर्क हो गए। देवर्षि ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति बाहर खड़ा था। तुम कौन हो? देवर्षि ने कठोर स्वर में पूछा। वह व्यक्ति घबरा गया, लेकिन कुछ क्षणों के बाद हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इसी गांव का निवासी हूं। मैं बस ये देखने आया था कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। सन्यासियों ने उसकी आंखों में झांका। वहां भय, झिझक और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। तभी वह स्त्री कटु स्वर में बोली, क्या हुआ? आज अचानक मेरी चिंता सताने लगी। जब मैंने यह रास्ता अपनाया तब तुम लोगों ने और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? वह आदमी सिर झुकाकर बोला, हम डर गए थे और शायद हम स्वार्थी भी थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। कुछ पलों के लिए स्त्री की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। सन्यासियों ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम इस स्त्री की सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, यदि यह सच में अपना जीवन बदलना चाहती है
तो मैं इसे सहारा देने के लिए तैयार हूं। अब वह स्त्री असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। उसने सन्यासियों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं यह रास्ता छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरा अतीत भूल पाएंगे? महायोगी मुस्कुराए और बोले, देवी, चाहे जल कितना भी गंदा हो जाए, धैर्य और समय के साथ वह फिर से निर्मल हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम स्वयं क्या चाहती हो। स्त्री पहली बार निरुत्तर हो गई। किसी ने उससे पहले कभी यह प्रश्न नहीं किया था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर कई लोगों की हलचल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ पुरुष वहां इकट्ठा हो रहे थे, वे ही लोग जो पहले इस स्त्री के पास आते थे। गांव के लोग झोपड़ी के बाहर जमा हो चुके थे। उनकी आंखों में क्रोध और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाबा लोग, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कठोर स्वर में पूछा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन गांव वाले व्याकुल थे। तभी भीड़ में से किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर यह औरत सुधर गई तो हमारे लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यह सुनते ही सन्यासियों को समझ आ गया कि समस्या केवल इस स्त्री की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का नैतिक पतन हो चुका था। देवर्षि ने हाथ उठाकर गांव वालों को शांत किया और गंभीर स्वर में बोले, भाइयों, हम यहां सिर्फ इस स्त्री के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए आए हैं। गांव के एक वृद्ध ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा, बाबा, कैसा कल्याण? यह स्त्री तो जन्म से ही ऐसी थी, यही इसकी नियति थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, नियति जन्म से तय नहीं होती। यदि ऐसा होता तो कुम्हार की मिट्टी कभी घड़ा न बन पाती और पत्थर कभी मूर्ति न बन पाता। इंसान वही बनता है जो वह स्वयं बनना चाहता है। गांव वालों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। शायद वे पहली बार जीवन का यह दृष्टिकोण सुन रहे थे। अब अचल मुनि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी सोचा कि इसे इस राह पर धकेलने वाला कौन था? जब इसका पति मरा तो तुम में से किसी ने इसे सहारा क्यों नहीं दिया? क्या यह इसकी गलती थी या समाज की? गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया। अचल मुनि आगे बोले, अगर कोई पुरुष सन्यासी बन जाए तो समाज उसे पूजता है, लेकिन यदि कोई स्त्री कोई और राह चुन ले तो उसे घृणा मिलती है। यह कौन सा न्याय है? गांव में फुसफुसाहट होने लगी। कुछ लोग अब सहमति जताने लगे थे। सन्यासियों की बातों को सुनकर उस स्त्री की आंखों में आंसू छलक आए। वह हाथ जोड़कर बोली, बाबा, आज पहली बार मुझे किसी ने इंसान समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। समाज के भय से मुक्त होकर अपने लिए एक नया मार्ग चुनना होगा। स्त्री कुछ क्षण विचार करती रही, फिर उसने धीरे धीरे अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और दृढ़ स्वर में कहा, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान त्याग रही हूं। अब मैं एक नया जीवन प्रारंभ करूंगी। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। कुछ के मन में प्रश्न उठे तो कुछ के हृदय में सम्मान की भावना जागी। अब देवर्षि गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री अपना जीवन बदलना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में एक बार फिर हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ अब भी संकोच में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। यदि यह स्त्री सच में अपना जीवन बदलना चाहती है तो हमें इसे अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इतना सुनते ही भीड़ में धीरे धीरे सहमति की आवाजें उठने लगीं। सन्यासी मुस्कुराए। आज न केवल एक स्त्री बल्कि पूरे गांव का दृष्टिकोण बदल गया था। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवा आगे आए और बोले, यदि यह स्त्री मंदिर में पूजा करना चाहती है तो हम इसे नहीं रोकेंगे। सन्यासियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वे समझ गए थे कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीनों सन्यासियों ने स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसे तुम वर्षों से अनदेखा कर रही थी। जो भी कठिनाइयां आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें वास्तविक सुख देगा। गांव के लोग अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने उस स्त्री से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने आखिरी बार गांव को देखा
और अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे। उस दिन के बाद से वह स्त्री गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करने लगी। वह भक्ति में समय लगाने लगी और सत्संग में भाग लेने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे अपनाने लगे। जो कभी उसे गलत नजरों से देखते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगे। गांव की